इस लेक्चर में हम लोग आज सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। जैसे कि कैपेसिटर हमने पढ़ा। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो जिसमें हमने 3 टाइप का देखा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और कैपेसिटर का सिंबल हम यहाँ पे बता दें। सिंबल जो होता है, 2 पैरेलल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर को। 2 पैरेलल लाइन। जैसे सेल में क्या होता है, एक बड़ी लाइन, जैसे सेल के केस में एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन ऐसे करते हैं, ये होता है सेल के लिए। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर केस में हम दोनों लाइन पैरेलल, 2 पैरेलल लाइन बट इक्वल पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक को पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, एक को नेगेटिव प्लेट। ये इसका हो गया कैपेसिटर का सिंबल। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जैसे कि मीन्स क्या था, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है और उसमें जो पोटेंशियल डेवलप हो रही है, उसके रेशियो को हम लोग कैपेसिटेंस हमने Q इक्वल टू सी बी, ये बोल सकते हो कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कैपेसिटेंस के लिए। उसके बाद हमने आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाला था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, C इक्वल टू थी 4/ε0 R, जहाँ पे R था उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसकी कैपेसिटेंस हमने देखी थी C इक्वल टू A/0/D, जहाँ पे D क्या था, इनके बीच का सेपरेशन, A जो है एरिया ऑफ द प्लेट। अब यहाँ पे अगर एयर है तो के लिए ये फॉर्मूला C0 A/0/D। अगर इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप करते हैं हम, देन कैपेसिटेंस हो गया था A/0K/D, ये हो गया था। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक जो पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पार्शियली फील्ड हो। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पार्शियली फील्ड हो तो कितनी होगी कैपेसिटेंस। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ इस लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मीन्स अब यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे फिल है, तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं हम, ये यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच की सेपरेशन, दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन D है, और यहाँ पे इनके प्लेटों का एरिया कितना है, A है। इसके बीच हमने एक स्लैब रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ये स्लैब है जिस इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कैपिटल K है। और ये पूरा क्या है, एयर है। ये बाकी जगह पे जो रिमेनिंग स्पेस है इसमें क्या है, एयर फिलअप है। तो यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस कितनी है, T है। T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे फिल है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो हमें इसका इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, इस पर्टिकुलर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो इसको कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एयर में जो एक पे हम ये सपोज यहाँ पे अगर चार्ज दिया तो इस पर +Q और यहाँ पे क्या होगा, -Q। मीन्स इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही इस पर क्या होगा, जस्ट नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये कितनी हम सपोज करते हैं E0 होगी, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भीतर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लेते हैं E' होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है मीडियम पे डिपेंड करती है। तो सो इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E', और इसके बाहर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E0 होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा V0, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो है पोटेंशियल जो है हम सपोज़ करते हैं
वी डैश पोटेंशियल है यहाँ पे। देन अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट, जैसा कि हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू एक्स मतलब डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम वी नॉट इक्वल टू लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे एयर के लिए ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और एयर का डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो डी पूरा सेपरेशन इनका, टी इस थिकनेस है। देन जो एयर का स्पेस बच रहा है इसकी सेपरेशन क्या होगी, डी माइनस टी। डी माइनस टी सेपरेशन में क्या होगा, एयर होगा। ये जो आप स्पेस देख रहे हो ये और ये स्पेस कितना होगा, पूरे में से डी में से हम टी को माइनस कर देंगे तो डी माइनस टी स्पेस में ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो वी नॉट इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी। यहाँ से हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग ई की वैल्यू, ई नॉट वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू बिकॉज यहाँ पे होती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज ई की वैल्यू हम लिख रहे हैं ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे वी नॉट इक्वल टू सिग्मा की जगह पे हम लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। बिकॉज यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सिग्मा की वैल्यू हमने लिख दिया है क्यू बाई ए। देन वी नॉट की वैल्यू हो गई क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। और उसके बाद हम वी नॉट की वैल्यू मिल गई तो हम देन अब वी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डैश इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस कितना है इंटू टी। तो वी डैश इंटू ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। देन वी डैश इक्वल टू क्यू अपान इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। देन ये हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। तो ये हो गई वी डैश। यहाँ पे हमने ई डैश की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। सो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ आप के लगा देंगे। देन इंटू टी ये आ गया वी डैश की वैल्यू। तो हम अगर यहाँ पे टोटल पोटेंशियल देखें तो क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस वी डैश। तो वी नॉट की वैल्यू एक्चुअली में हमने कैलकुलेट कर रखी है, कितना है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्या है नेक्स्ट वी डैश की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे तो वी डैश की वैल्यू है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। देन यहाँ से हम क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। देन बच क्या रहा है डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये तो हो गया अपना V की वैल्यू। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। देन अब हम इसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। देन C इक्वल टू क्यू अपान V की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे यहाँ से ले जाकर। तो क्या था, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट प्लस डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू से क्यू कैंसिल। देन C इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ये डिनोमिनेटर का है तो सो ये न्यूमरेटर में एप्सिलॉन नॉट और ये इसके न्यूमरेटर में बच क्या जा रहा है डी माइनस टी प्लस टी बाई टी। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा इसकी कैपेसिटेंस। अगर ये पार्शियली फिल्ड है तो हमारी आ गई है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, वेयर टी इज़ द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल।
अब इसमें हम दो स्पेशल केसेस करते हैं। केस वन का मतलब ये है कि सपोज़ करें अगर हम यहाँ पे कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पूरी तरीके से एयर फिल है, इसमें ये पूरी तरीके से एयर फिल होगा, मीन्स कोई स्लैब नहीं है। तो ये पूरा अगर यहाँ पे हम एयर फिल कर देते हैं तो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, तो थिकनेस तो उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देन फॉर्मूले में अगर हम देखें ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, देन टी की जगह जहाँ जहाँ आपको टी दिख रहा है उसकी वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे। तो जीरो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, बिकॉज टी की वैल्यू जीरो यहाँ पे और यहाँ पे जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो और ये जीरो माइनस होगा तो यहाँ बचेगा डी। तो क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो कि हमने पहले भी इसको कैलकुलेट किया। उसके बाद केस टू में, केस टू कि अगर हम ये पूरा का पूरा जो है डाइलेक्ट्रिक, ये पूरा का पूरा कैपेसिटर जो है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं, यहाँ पे जिसकी डाइलेक्ट्रिक ये पूरा का पूरा जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये थिकनेस इसकी कितनी, टी की वैल्यू डी के बराबर हो जाएगी, मतलब थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इक्वल टू डी, यही डी भी होता है और टी भी ये हो गया। देन टी इक्वल टू डी, इस फॉर्मूले में अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, देन सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस डी, डी माइनस डी प्लस डी बाई के, देन ये हो जाएगा, ये हो गया टर्म जीरो, ए एप्सिलॉन नॉट प्लस ये हो गया डी बाई के ऊपर चलेगा, देन सी इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो ये फिर से हमारा डिराइव हो गया फॉर्मूला, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर हमारा फर्स्ट टाइप तो कंप्लीट हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने देख लिया। उसके बाद अब सेकंड देखेंगे हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर में देखते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर जैसे कि पहले भी हमने बताया हुआ है कैसा होता है। यहाँ पे एक कैपेसिटर, एक स्फीयर होता है, स्मॉल स्फीयर जिसका रेडियस हम सपोज करते हैं ए, और एक लार्ज स्फीयर होगा जो कि इसको कवर कर रहा होगा, इसकी रेडियस को हम बी एज्यूम करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम आउटर वाले सरफेस, आउटर वाले स्फीयर को हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, और ये जो आप देख रहे हो स्मॉल स्फीयर, इसको हम चार्ज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे बोल सकते हो प्लस क्यू चार्ज होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके इनसाइड में, यहाँ पे उतना ही क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ही आ गया। इस स्फीयर के इनसाइड में क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज, और आउटसाइड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अर्थिंग कर दे रहे, सो इस पर जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा अर्थ के थ्रू। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाता है। और इस स्फेरिकल कैपेसिटर का अगर हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो देन हम सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो हम सपोज़ करते हैं कि ये स्फीयर ए है और ये जो है स्फीयर बी है। तो स्फीयर ए का पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए। तो इसके खुद के चार्ज के नाते कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल ए। क्यू क्या होगा, इस स्फीयर का चार्ज क्यू बाई रेडियस। फिर हम देखेंगे प्लस, तो बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल। अब उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे स्फीयर पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना होगा,
तो ये हो जाएगा 1/4πε0। तो आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज लार्ज स्फीयर पे है। लार्ज स्फीयर का जो है रेडियस कितना है b, तो जितना इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतने ही इसके अंदर भी होगा। मींस अगर ये स्मॉल स्फीयर पे हम देखते हैं सरफेस पे, स्मॉल स्फीयर का सरफेस लार्ज स्फीयर के इनसाइड में आएगा। तो सो जितना इसके सरफेस पे आप पाओगे पोटेंशियल होगा वही उसके सरफेस पे होगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं -q/- रेडियस कितनी है b। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/4π/Q/4πε0 हम कॉमन ले सकते हैं। Q/4πε0 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच के आ रहा 1/a और यहाँ पे हो जाएगा -1/b। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं देन क्या हो जाएगा Q/4πε0 और ये हो जाएगा एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा b - a इंटू बी। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने पे। तो इस तरीके से VA की पोटेंशियल आ गई। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं VB की पोटेंशियल क्या होगी 0। ये B स्फीयर की जो पोटेंशियल होगी ये होगी 0। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ये अर्थिंग है, मीन्स अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। सो हम कहेंगे B का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इनका देखें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो क्या लिखेंगे VA माइनस VB। देन VAB इक्वल टू VA की वैल्यू कितनी है Q/4πε0 B माइनस A/AB माइनस 0, बिकॉज VB की पोटेंशियल क्या है 0 है। देन VAB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर A एंड B यही सेम आ जाएगा Q/4πε0 B माइनस A/AB। ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद अब यहाँ पे हम इसकी कैपेसिटेंस अगर निकालना चाहें तो C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग Q/V। VAB लिख सकते हैं या नॉर्मली V से भी VB मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB। देन C इक्वल टू Q/, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू Q/4πε0। ये हो जाएगा B माइनस A/AB। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Q से ये Q कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा 4πε0 AB, ये हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में 4πε0 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग AB/B माइनस A। तो ये हो गया ओवरऑल कैपेसिटेंस 4πε0 AB/B माइनस A। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर जो हो गया 4πε0 AB/B माइनस A। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि इसमें 3 कैपेसिटर हमने देखा था। 3 कैपेसिटर में हमारा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद था स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका भी हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उसको हम स्किप करते हुए अब आते हैं हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से एकदम से ये सेम उसी तरीके का एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप जैसे देखते हो रेजिस्टेंस का हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस में क्या करते हैं सीरीज ग्रुपिंग इस तरीके से, या पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। ये पैरेलल हो गए, ये सीरीज ग्रुपिंग हो गए। तो देन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसकी करंट निकालते हैं, पोटेंशियल अलग अलग डिस्कस करते हैं। उसी तरीके से हम कैपेसिटर का भी ग्रुपिंग करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि कैपेसिटर को हम 2 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें भी 2 होते हैं, सीरीज है
एंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग में अगर हम कहें कि सपोज दैट दो कैपेसिटर अपने पास हैं, एक की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा है जिसकी कैपेसिटेंस हम कह रहे हैं C2, C1 C2 कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर हैं। इनको अगर हमें सीरीज में करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम C1 को लेंगे। C1 का एक तरीके से ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है नेगेटिव। देन C2 का अब जो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव C2 का और ये नेगेटिव। इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस तरीके से हम अल्टरनेट इसको कनेक्ट करते जाते हैं। अब हमारे पास 3 होता है तो हम आगे इस तरीके से लगाते जाते हैं। इस तरीके से हम सीरीज कम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग बनाते हैं इसकी कैपेसिटर की। उसके बाद पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में सपोज ये है C1 कैपेसिटर, अब इसके साथ हमें C2 को पैरेलल में लगाना है, तो देन C2 को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं C2। अब ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव नेगेटिव से। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है? पैरेलल ग्रुपिंग हो जाती है। मींस सेम पोलरिटी कॉमन पॉइंट पे, पॉजिटिव पॉजिटिव इस कॉमन पॉइंट पे, नेगेटिव नेगेटिव इस कॉमन पॉइंट पे। तो ये हो गया इस तरीके से पैरेलल ग्रुपिंग। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है सीरीज़ ग्रुपिंग को करते हैं। सीरीज़ ग्रुपिंग में हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से होता है। तो सीरीज़ ग्रुपिंग में सपोज हमने दो कैपेसिटर लिया, C1 और दूसरा है C2। इन दोनों को हमने सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद इनको हमें चार्ज करने के लिए हमने एक DC सोर्स का यूज़ किया, जिसका ओवरऑल पोटेंशियल कितना है? V है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी वजह से जो चार्ज यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, जैसे ही हम इनको सोर्स से कनेक्ट करेंगे देन ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये चार्ज होता है तो सपोज़ यहाँ पे Q चार्ज आएगा, तो यहाँ भी सेम Q चार्ज ही आएगा। बिकॉज जैसे कि हमने रेजिस्टेंस में देखा था कि दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में करंट सेम होती है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हैं तो वहाँ पे दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो वहाँ पे चार्ज उन पे क्या होता है? सेम आता है। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज आता है, यहाँ पे माइनस Q, देन उसकी वजह से यहाँ पे फिर से प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q। इस तरीके से ओवरऑल हम चार्ज को हम Q बोल देते हैं यहाँ पे। तो प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q इस तरीके से एक्यूमुलेट होते हैं चार्जेस। एंड देन इसकी इक्वलेंट कैपेसिटेंस अगर हमें निकालनी हो, इक्वलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम दो कैपेसिटर के प्लेस पे हम एक सिंगल कैपेसिटर से इनको रिप्लेस करें तो जिसको हम CS से बोलेंगे, इक्वलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज ग्रुपिंग। देन उसी सेम बैटरी से अगर हम इनको कनेक्ट करें तो सेम चार्ज ये एक्वायर करें, सेम चार्ज Q एक्वायर करें, जितना कि दोनों दोनों कैपेसिटर मिल के कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CV। इस फॉर्मूले से Q इक्वल टू CV में, बट यहाँ पे पोटेंशियल फिर से देख सकते हैं सीरीज में, यहाँ पे पोटेंशियल अगर V1 आ रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा? V2 आएगा। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल अगर हम कहें B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V1 प्लस V2। तो B की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो V की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे Q अपान CS यहाँ से। तो यहाँ पे हो गया Q अपान CS इक्वल टू V1 की वैल्यू Q अपान C1 प्लस यहाँ पे V2 के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? Q बाई C2। तो यहाँ से Q कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा? 1 अपान CS इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। तो सीरीज में क्या आ गया कि अगर सीरीज में है दो कैपेसिटर तो उनका इक्वलेंट कैपेसिटर जो होगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 के सम के इक्वल होगा। अगर अब यहाँ पे अगर हम बोल दें कि n कैपेसिटर्स हैं तो 1 अपान CS इक्वल टू क्या हो जाएगा?
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट 1/Cn। मतलब जितने भी कैपेसिटर सीरीज में होंगे उनका हम इस तरीके से रेसिप्रोकल करके ऐड करते जाएंगे। तो ये रिजल्ट हमें देखने को मिला था जब हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया था। बट इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है कि रेजिस्टेंस में जो पैरेलल में मिलता है यहाँ पे कैपेसिटेंस में सीरीज में मिल जाता है। अब उसके बाद इसकी नेक्स्ट ग्रुप, अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कैपेसिटर को यूज़ करते हैं तो सारे कैपेसिटर पे सेम चार्ज एक्वायर होता है। मीन्स फर्स्ट पे अगर क्यू आया तो सेकंड पे भी क्यू, अगर थर्ड होता है तो यहाँ भी क्यू चार्ज सेम चार्ज यहाँ पे एक्वायर करेगा। बट पोटेंशियल सब पे क्या होगा, अलग अलग होगा। B1 B2 इस तरीके से B3 अलग अलग सब पे पोटेंशियल डेवलप होगा। और ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ये कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में होगा। मीन्स जिसका कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा उस पर उतनी ही कम। जैसे सपोज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं हम V की वैल्यू इक्वल टू Q/C। तो यहाँ पे अगर हम Q को कांस्टेंट कर दें तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द C। बिकॉज हमने बोला Q सब पे क्या होगा, सेम होगा चार्ज। तो इसका मतलब Q कांस्टेंट हो गया, देन ये जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतने ही कम पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होगा। तो सो इस तरीके से अलग अलग सब पे पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होता है, बट चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम होता है सब पे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में अगर हम देखें तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा, सपोज इस तरीके से C1 और यहाँ पे अगर हम कहें कि सेकेंड जो है कैपेसिटेंस जो है C2 है। अब यहाँ पे इन दोनों को पैरेलल में करने के बाद हम यहाँ पे एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे इनको कनेक्ट करेंगे देन ये चार्ज होंगे। तो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे जो है Q1 चार्ज आया और यहाँ पे Q2, बट पोटेंशियल सब पे क्या होगा, दोनों पे सेम। बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम डेवलप होगा। बट यहाँ चार्ज जो होगा, इनमें एक्वायर जो चार्ज एक्वायर हो रहा है वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम B को कांस्टेंट बोल सकते हैं। B कांस्टेंट है तो Q बराबर क्या होता है, CV। देन B कांस्टेंट है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C। तो ये जो चार्ज आप यहाँ पे एक्वायर हो रहा है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना हाई होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज ये स्टोर कर पाएगा। तो इस तरीके से अब इनका इक्वलेंट कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस जो कि हम लोग जिसको कि CP से रिप्रेजेंट करेंगे, CP। अब ये सेम सेल से जुड़ा हुआ है जिसकी पोटेंशियल यहाँ पे V है। अब ये टोटल चार्ज जो एक्वायर कर रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, Q है। तो Q की वैल्यू अगर ये इक्वलेंट कैपेसिटेंस है तो इसका मतलब जो ये टोटल चार्ज एक्वायर करें इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे Q इक्वल टू CP इंटू V। तो ये हो जाएगा CP इंटू V इक्वल टू Q1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी C1 इंटू V प्लस Q2 की वैल्यू C2 इंटू V। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V को कॉमन ले लेंगे, देन CP इक्वल टू क्या आ गया, C1 प्लस C2। अब इस तरीके से अगर n कैपेसिटर होते हैं तो CP की वैल्यू होती है C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट Cn। मीन Cn जितने भी कैपेसिटर होंगे, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट Cn। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि सबको इनका लेवरिक सम कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट इस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैरेलल ग्रुपिंग में हम जितने भी कैपेसिटर होंगे इनका क्या होगा कि सब पे जो चार्ज एक्वायर होगा वो डिफरेंट होगा। चार्ज जो एक्वायर होगा वो कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। मीन जिसका जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उस पर उतना ही ज़्यादा चार्ज एक्वायर हो जाएगा। और बट पोटेंशियल सबका सेम रहेगा बिकॉज ये पैरेलल ग्रुप में है।